नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 8 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जो बाइडन होंगे अमेरिका के नए राष्ट्रपति, 46वें राष्ट्रपति के तौर पर लेंगे शपथ। बड़ी खबर निकल के आ रही है, मिला पूर्ण बहुमत। जी हाँ, अमेरिका में जो बाइडन को मिला पूर्ण बहुमत। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऑस्ट्रिया की सरकार ने 2 मस्जिदों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस बड़ी खबर निकल के आ रही है, ऑस्ट्रिया में सरकार ने कहा लंबी चलेगी जिहादियों से लड़ाई, देश के कट्टर मुसलमानों के खिलाफ ऑस्ट्रिया सरकार ने खोला मोर्चा। इस भी तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंगाल पाकिस्तान को सऊदी अरब ने दिया बड़ा झटका। तत्काल 1 हफ्ते के अंदर $2 अरब कर्ज देने का कर्ज वापस मांगा। जी हाँ, जिनमें से कुछ दे चुका है पाकिस्तान, लौटाना पड़ेगा $2 अरब का कर्ज। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, पाकिस्तान को बड़ा झटका सऊदी ने दिया। इस बीच चौथी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री जॉनसन का बड़ा ऐलान, कहा इसी दिवाली जो बनाएगा कोरोना उस देश से वापस जाएगा। जैसे भगवान राम ने रावण को हराया, उसी तरीके से इस दिवाली हमें कोरोना से मिलेगी जीत। तो ठोको लाइक एक बोरिस जॉनसन के लिए। इस बीच सब कुछ खबर जानेंगे। फ्रांसीसी पुलिस के निशाने पर अब मुस्लिम बच्चे। जी हाँ, फ्रांस के कट्टर मुस्लिम बच्चे फ्रांस पुलिस की रडार में आ चुके हैं। जानेंगे कैसे कार्रवाई कर रहा है फ्रांस। इस बीच नेपाल में पहुंचते ही, नेपाल में भारत के थल सेना अध्यक्ष से मिलते ही ओली की बदल गई बोली। तो जानेंगे इनके बारे में, लेकिन उससे पहले छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूएस इलेक्शन में रिजल्ट परिणाम लगभग घोषित हो चुके हैं। जो बाइडन होंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति। बड़ी अपडेट, दरअसल जो बाइडन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती लगभग पूरी हो गई है। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने 284 इलेक्टोरल वोट अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को मात दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बैटल ग्राउंड स्टेट पेंसिल्वेनिया में जीत गए हैं जो बाइडन, और जो बाइडन ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद के लिए बहुमत का आंकड़ा 270 का है। फॉक्स न्यूज के अनुसार अब तक के आंकड़े में वोट हासिल किए जो पूरे मतों का 50% है। वहीं दूसरी ओर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 47% वोट शेयर के साथ 7 करोड़ 59 लाख वोट मिले हैं। वहीं इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा मैंने ये चुनाव जीत लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी कि फिलडेल्फिया में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी हाँ, आई वॉन दिस इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ट्रंप हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा गया है कि चुनावी कदाचार के खिलाफ अदालत जाएंगे। दरअसल जो बाइडन ने जीत दर्ज की है, यहाँ पर 284 सीटें मिल चुकी हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 218 सीटें मिली है। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि आई वॉन दिस इलेक्शन बाय अ लॉट। ये ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो दोस्तों इसके क्या मायने हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि बाइडन फिलहाल पूर्ण बहुमत पा चुके हैं। ये बड़ी खबर, 213 पर ही डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ 213 पर ही डोनाल्ड ट्रंप सिमटे हैं। इस बीच हम चलते हैं अगली अपडेट। ऑस्ट्रिया की सरकार ने 2 मस्जिदों की बंद की, कहा अभी लंबी चलेगी जिहादियों से लड़ाई, देश के कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। दरअसल आपको बता दें कि इस समय मस्जिद ऑस्ट्रिया के कानून के तहत पंजीकृत हैं, जबकि दूसरी मस्जिद को इस्लामिक संगठन ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में मस्जिदों पर लगातार बैन लगाया जा रहा है। मस्जिदों पर बैन लगाए जाने वाले तमाम मस्जिदों पर एक तो सरकार द्वारा ही चल रहा है, एक तो कट्टर इस्लामिक संगठन द्वारा। हालांकि सरकार का कहना है कि उन सभी मस्जिदों पर रोक लगेगी जो अवैध तरीके से चल रहे हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में तो यहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता है। फर्जी मस्जिद बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है और मस्जिदों को भी तोड़ा जाता है। कि अगर भारत में आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से एक लाइसेंस लेना बेहद ज़रूरी होना चाहिए मस्जिद बनाने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करके समर्थन करें। इस बीच ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने कहा है कि फिलहाल अब देश के ही उन कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी जो लगातार कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं।
और यही कारण है कि जो कट्टर मुसलमान हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई लगातार जारी है और मस्जिदों को बैन करना एसटीए सरकार ने शुरू कर दिया है। चलते हैं अगले अपडेट। कंगाल पाकिस्तान को दिया सऊदी अरब ने बड़ा झटका, तत्काल लौटाए $2 अरब का कर्जियां। विदेशी मुद्रा की तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान, इसके बावजूद सऊदी अरब को $2 अरब का कर्ज लौटा सकता है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इसके लिए कई अन्य स्रोतों का कर्ज प्रबंधन कर रहा है। दरअसल इस समय पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $12 अरब से कुछ ज़्यादा अधिक हो गया। वो कर्ज की व्यवस्था कर रहे हैं और इसको कम से कम एक स्तर पर बनाए रखना चाहते हैं। सऊदी अरब से पहले पाकिस्तान को शुरू में ही $6.2 अरब की कर्ज सहायता मिलने की बात की गई थी। इनमें से $3 अरब नगद और $3.2 अरब के बराबर उधार तेल दिया जाना था और उसकी मदद से पाकिस्तान की इमरान खान सरकार शुरू में ही अंतर्राष्ट्रीय कर्जों के भुगतान में चूक के मंडराते खतरों से बच सकी थी। पाकिस्तान को सऊदी अरब का $1 अरब अगले महीने चुकाना है। ये उधार 2 साल पहले लिया गया था। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान $1 अरब का कर्ज अगले माह सऊदी अरब को वापस करेगा। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान इसके लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करेगा। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान को चीन से $2 अरब की सहायता मिल सकती है। इसने इसका ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन आपको बता दें कि सऊदी ने तत्काल पाकिस्तान से अपना पैसा मांगा है। हम चलते अगले अपडेट। ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन बोले, जैसे भगवान राम ने रावण को हराया उसी तरीके से इस दिवाली में हम और ये दुनिया कोरोना से हराएगी। जी हाँ, दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने वर्चुअल दिवाली संदेश में कहा है, जिस तरीके से भगवान राम और उनकी पत्नी सीता बुराई के प्रतीक रावण को हरा कर लौटे तो लाखों दियों से उनका स्वागत किया जा रहा था। इसी तरीके से ठीक इस दिवाली हम लोगों को भी कोरोना वायरस के बीच अपना रास्ता बनाएंगे और महामारी के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिवाली का संदेश अंधकार पर प्रकाश की विजय का है, बुराई पर अच्छाई की जीत का है। अपनी तरह के पहले वर्चुअल दिवाली संदेश में बोरिस जॉनसन ने आशा जताई है इस तरीके से कोरोना महामारी पर भी जीत हासिल करेंगे। बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लोगों से साझे सहयोग की अपील की है। वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए हफ्तों की शुरुआत में इंग्लैंड में दूसरे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। फ्रांसीसी पुलिस के निशाने पर अब मुस्लिम बच्चे, कार्टूनों को नापसंद करने के तौर पर की जा रही है पूछताछ। पूरी दुनिया में आलोचना के बाद अब फ्रांस ने कार्टूनों को लेकर मुस्लिम बच्चों को निशाना कट्टर मुस्लिम लड़कों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दक्षिणी पूर्वी फ्रांस के अल्बर्ट विले पुलिस ने, आपको बता दें कि यहाँ पर कई कट्टर मुस्लिम लड़कों को उठाया हुआ है। इस बीच पूछताछ की जा रही है। अल्बर्ट विले में पुलिस ने आतंकवाद के महिमा मंडन का आरोप लगाते हुए कई लड़कों को उठाया, उनके घरों पे छापा मार के। आपको बता दें कि इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमानजनक कार्टूनों को लेकर जिस लड़कों ने खास करके आतंकवाद को सही ठहराया था उन पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें कि आपको याद होगा जिस तरीके से 2-3 बार फ्रांस में आतंकी हमला किया गया, इसी हमले पर खास करके इसी हमले को लेकर सही बताया जा रहा था। इन हमलों को कहा जा रहा था कि इनका महिमा मंडन किया जा रहा था। इन हमलों को जैसे अपने भारत और यूपी में खास करके कुछ कट्टर जिहादी देखने को मिल सकते हैं और यूपी सरकार जिस तरीके से शिकंजा कस रही है ऐसे लोगों को चुन चुनकर, ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में भी आतंक का महिमा मंडन करने वाले लोगों पर शिकंजा शुरू हो चुका है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिडेन की ट्रंप को चेतावनी, जबरन व्हाइट हाउस से निकाला जाएगा बाहर। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। जो बिडेन को जीत के लिए महज मात्र 6 वोटों की दरकार थी, अब वो भी पूरा हो गया है और लगभग अमेरिका में राष्ट्रपति 284 सीटों के साथ जो बाइडेन पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में बिडेन ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप अमेरिकी चुनाव में हार स्वीकार करने से इनकार करते हैं तो उनकी व्हाइट हाउस से जबरन बाहर निकाला जा सकता है। इस तरीके की कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। डेमोक्रेटिक चैलेंजर बिडेन पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया के प्रमुख राज्यों के बढ़त के बाद राष्ट्रपति पद की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें वोटिंग काउंट में धोखा दिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को दिया बड़ा झटका। दरअसल रूस और पाकिस्तान की करीबी लगातार बढ़ती जा रही है।
रूस की सेना का एक दस्ता गुरुवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और रूस की सेना इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को नाम दिया है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। हमने सोचा आपको बताया जाए, लेकिन इस कहानी के पीछे दोस्तों कई वजह मानी जा सकती हैं। दरअसल आपको पता होगा कि जब अगर आपका पड़ोसी कमज़ोर होता है तो आप उससे दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन अगर जब वो आपसे ताकतवर होना शुरू हो जाता है तो आप भी सोचते हैं कि इसको किस तरीके से दबाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब भारत पूरी तरीके से आक्रामक है और अपने दुश्मन देश हो या फिर किसी भी कीमत पर 1 इंच पीछे हटने को नहीं है और भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। यही कारण है कि कुछ दोस्त भी दुश्मन हो रहे हैं और कुछ दुश्मन तो दुश्मनी के मारे और जले मरे पड़े हैं। यही कारण है कि चीन भी, अभी जो चीन लगता था कि भारत के खिलाफ खास करके लद्दाख को कब्जा कर लेगा पूरे, अब उस चीन के पसीने छूट रहे हैं भारत से टकराने में। पाकिस्तान जो लगातार आर्टिकल 370 के मुद्दे पर पूरी दुनिया भर में जाकर रोया, लेकिन कुछ भी भारत का नहीं हुआ, अब वो भी परेशान है और भारत की ताकत बढ़ने से कुछ अपने जैसे रूस भी परेशान हो उठा है। हालांकि रूस परेशान है या फिर कुछ चाल है या फिर उसकी अंदरूनी रणनीति है, ये कहना ठीक नहीं होगा, अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन यहाँ पर रूस ने पाकिस्तान की सेनाओं के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। भारत के सेनापति से मिल ठंडे हो गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ओली, तेवर नरम पड़ गए हैं। जी हाँ, ऐसा बयान दिया कि चीन के कान के पर्दे फट जाएंगे। भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में नेपाल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली से बातचीत की। दौरान बीच शुक्रवार के दिन काठमांडू में मुलाकात हुई है। इस दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के हालिया मुद्दे बातचीत के जरिए सुलझा लिए जाएंगे। इस दौरान के.पी. शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाल और भारत का रिश्ता सदियों पुराना है। मुलाकात में प्रधानमंत्री ओली ने भारत और नेपाल के अच्छे संबंध रहने पर भी जोर दिया है। कहा है कि जिन भी मुद्दे पर हमारे बीच मतभेद है उन्हें बातचीत के जरिए निपटाया जाना चाहिए। ओली के विदेश मंत्रालय के मामलों के सलाहकार राजन भट्टराई ने भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ने कहा है कि दोनों देशों के प्रमुखों को मानद महारथी का दर्जा देने की परंपरा के साथ दिया गया है, तो ससम्मान जनरल नरवणे को सम्मान दिया गया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। फिलहाल बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में इस बार कमलनाथ का पूरी तरीके से सफा है। जी दरअसल आपको बता दें, ओपिनियन पोल में शिवराज मामा फिर से सरकार बनाते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडिया टुडे, आज तक, एक्सिस माई पोल में मध्य प्रदेश में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। शिवराज की पूर्ण बहुमत की सरकार। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा और सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी रहेगी। शिवराज सरकार फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 साल चलेगी। इस बीच बड़ी खबर अगली लेते हैं यूपी से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चला जादू। 7 विधानसभा पे होने वाले उपचुनाव में 6 सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा, जबकि 1 पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी कर सकती है कब्जा महज, बस बाकी 6 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का चलेगा जादू। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस इतिहास रचने को तैयार। भारत अमेरिका संबंधों को क्या दे पाएंगी नया आयाम। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी जीत की कगार पर। अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में ये जीत कई मायने में ऐतिहासिक होगी। इस जीत में कई रिकॉर्ड एक साथ बनेंगे। दरअसल अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आती है तो कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना तय है। कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना एक इतिहास होगा। आपको बता दें कि आखिर हैरिस के चुनाव जीतने पर कौन कौन से रिकॉर्ड बनने वाले हैं, उनके जीत पर क्या मायने रखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के साथ कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास के कई नए अध्यायों को भी जोड़ेंगी। डेमोक्रेटिक के साथ साथ इसमें परिणाम भी हो चुके हैं। अब भारतीय मूल की एक तो है और दूसरी तरफ महिला है। ऐसे में राष्ट्रपति कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति महिला के रूप में बनेंगे। ये उम्मीदवारी बेहद महत्वपूर्ण है और ये अमेरिका इतिहास में कहीं न कहीं एक बड़ा स्ट्रोक माना जाता है और यही कारण है कि भारत और अमेरिका संबंध को एक नया आयाम कमला हैरिस दे सकती हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल इंडिया टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में बिहार में बहुत बड़ी पलटी शुरू हो गई है।
दरअसल इस बार नीतीश कुमार का सफाया हो सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का चल गया जादू। बीजेपी हो सकती है नीतीश से ज़्यादा सीटें बीजेपी को आ सकती हैं। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा है हुआ है। आज तक, इंडिया टुडे, माई पोल में महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है सरकार। जी एक बड़ी खबर बिहार से। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गया। मतदान की प्रक्रिया के संपन्न होने के साथ ही सभी चैनलों के एग्जिट पोल भी सामने आने लगे हैं। इंडिया टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के नतीजों में बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन को 44% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया, जबकि नीतीश की अगुवाई वाली बीजेपी और जेडीयू का लगभग इस बार सफाया होता दिख रहा है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का लगभग जादू चला। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह की बिहार नहीं गए तो बिहार में इस बार हार ही हो गई है। नीतीश कुमार के दम पर कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से घमंड हो गया था यही कारण है कि ये कारण है। हालांकि पीएम मोदी नीतीश कुमार की नाक बचाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि आपको वरना इससे भी बुरा हाल होता। माना जा रहा है, इंडिया टुडे, आज तक, चाणक्य, एक्सिस माई पोल ने कहा है कि बीजेपी, खास करके पीएम मोदी और बीजेपी के नेताओं के, पीएम मोदी और सीएम योगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है, जबकि जेडीयू नीतीश कुमार की जबरदस्त तरीके से कुटाई हुई है और नीतीश कुमार का सफाया हो चुका होगा। इस बार भी यही कारण है कि इस बार माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बन सकती है। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। क्या बिहार में नीतीश कुमार ने सही काम किया था? क्या बिहार में आखिर जो ये ओपिनियन पोल निकल के आ रहे हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? क्या ये ओपिनियन पोल महज ओपिनियन पोल हैं या इसमें कुछ सच्चाई है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। अगर बिना कुर्बानी के दो बकरीद, अगर बिना कुर्बानी के हो बकरीद, तो फिर दिवाली में भी नहीं होगी आतिशबाजी। साक्षी महाराज का बड़ा ऐलान। जी दरअसल उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज की आतिशबाजी को लेकर फेसबुक पर की गई पोस्ट विवाद शुरू हो गया है। लोग इस पोस्ट पर दिए गए कमेंट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, वहीं उनके समर्थक पोस्ट को खूब शेयर कर रहे हैं। सांसद ने फेसबुक पर अपने कमेंट में लिखा है कि जिस साल बकरे के बगैर बकरीद मनेगी उसी साल पटाखों के बगैर दिवाली भी मनेगी। उनके इस कमेंट पर विवाद की सिचुएशन हो चुकी है। सांसद ने फेसबुक पर प्रदूषण को लेकर पटाखे न जलाने के संदेशों पर अपने कमेंट के साथ ये भी लिखा है कि कोई प्रदूषण पर ज्ञान न झोंके। सांसद साक्षी महाराज ने फेसबुक पर प्रदूषण को लेकर पटाखा नहीं जलाने के संदेशों पर टिप्पणी पर तीखा तंज कसा है। सांसद की ओर से फेसबुक पोस्ट पर किए गए इस कमेंट को उनके समर्थक जमकर लाइक कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी साक्षी महाराज की इस बात का समर्थन करते हैं, यहाँ पर साक्षी महाराज ने एक और बड़ी बात की। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये 10-10 बच्चे, 20-20 बच्चे ये जिहादी पैदा करते हैं, ये अगर जिस दिन ये बच्चे पैदा करने बंद कर देंगे इतने बड़े पैमाने पर, और हमारे दो का कानून आ जाएगा और पॉल्यूशन यहाँ पे कम हो जाएगी। जो पॉल्यूशन ये बढ़ा रहे हैं, अगर ये कम हो जाएगा तो हम भी दिवाली में पटाखे छोड़ना बंद कर देंगे। ये बच्चों वाला पॉल्यूशन बंद करेंगे तो हम ये वाला पॉल्यूशन बंद कर देंगे। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें सीएम योगी के बुलडोजर का बड़ा भयंकर खौफ है। अवैध निर्माण को खुद ही भूमाफिया अपने आप ही दरमिदोज करने लगे हैं। जी हाँ, यूपी से अजब कहानी गजब कहानी। यू माफिया डॉन और बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। एंटी भूमाफिया ऑपरेशन के तहत शनिवार को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी आजम सिद्दीकी ने खुद ही अपना होटल तोड़वाना शुरू कर दिया। गाजीपुर से रोजा इलाके में डॉक्टर आजम खान के द्वारा एक होटल का निर्माण कराया जा रहा था, जिसमें मास्टर प्लान के मानक के विपरीत निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर 2 दिनों पूर्व मास्टर प्लान के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मानक के विपरीत कराए गए निर्माण को 1 सप्ताह के अंदर गिराने के निर्देश दे दिए थे। और इसी वजह से ये बड़ी खबर निकल के आई है कि फिलहाल अब सीएम योगी के आदेश देते ही वो अपना स्वयं ही सब कुछ गिराना चालू कर दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खौफ दिख रहा है। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर ताइवान पर हमला कर सकता है चीन, इसलिए
ताइवान ने उठाया बड़ा कदम, इस बार आधा चीन भी हो सकता है सावधानी। दोस्तों चीन अब जल्द ही ताइवान पर हमला करने की फिराक में है, लेकिन उसे चुभने वाला दर्द मिलेगा। युद्ध की आशंका को देखते हुए ताइवान ने भी बड़ा कदम उठा दिया है। ताइवान ने समुद्री तटों पर एंटी लैंडिंग स्पाइक लगा दिए हैं। ताइवान ने यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से उठाया है। एंटी लैंडिंग स्पाइक एक प्रचार से लोह की अनुकूल ही छड़ें होती हैं। ताइवान ने किंग मैप द्वीप के समुद्री तटों पर एंटी लैंडिंग स्पाइक लगाए हैं ताकि चीनी सेना समुद्री रास्ते से वहाँ न पहुँच सके। तो इस वजह से इस बार चीन को भी बड़ा झटका लगने वाला है। ताइवान पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से याद देना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।